खुशी, हाँ मुझे पता नहीं है आज कौन सा पद है। मोनिका कौन सा कब आज? हरे हो जी दादाजी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હો જી પ્યારાજી, हरि जी प्याराजी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. सहारा बिना बीज उगतो नहीं. हारे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતો નથી. જગત કુસંગે જદુખ, जगत कुसंगे ज दुख, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. केवल सत्संगे ज सुख. દાદાજીનું હસતું મુખ, दादाजी नो हसतो मुख, શમણે દર્શન થાતા સુખ. शमने दर्शन थाता सुख. હીરા મોતી મારાજી, हीरा मोती महाराजी, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. समृद्ध सतिया विना दलडो थरतु नथी. હારે હો જી દાદાજી, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ખોટતો નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનો લાગે. બેરહો દિવસ રાત જાગે, બીરવો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આત્મરમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. આત્મરમણા વિના ક્યાંય રૂચતો નથી. હારે હો જી દાદાજી, હરે ઓ જી દાદાજી, હારે હો જી પ્યારાજી, हरे ओ जी प्यारा जी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। ओके, खुशी अहमदाबाद त्रिमंत्र बोलिए। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोकसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणाशणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च पडवं हवै मंगलम्, परमं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं घटाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। ओके, तकसीबा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आप बच्चे, दिल के हैं सच्चे, है कच्चे, पीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशान जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अब थोड़ा रिपोर्ट लेगा बच्चे लोग। ओके, अभी 10 दिन बाकी है वापिस स्कूल जाने का है, तो सुबह कितना बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सोता है, और आपका गोल में प्रोग्रेस क्या है? नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं सुबह 6 o'clock उठती हूँ, 6 o'clock के आसपास, और रात को 11 o'clock सोती हूँ, और
मेरे फर्स्ट गोल में प्रोग्रेस, कुकिंग में प्रोग्रेस अच्छी है, मैं 75% से प्रोग्रेस कर रही हूँ। और सेकंड गोल राइटिंग में, उसमें मुझे अभी काफ़ी प्रोग्रेस करना है। और थर्ड गोल ड्राइंग है, उसमें भी करना है काफ़ी प्रोग्रेस। अभी तो 10 दिन बाकी है। हिताक्षी वाह। जय सच्चिदानंद। मैं सुबह को 7 बजे के आसपास उठती हूँ और रात को 11 बजे के आसपास सोती हूँ। मेरा फर्स्ट गोल में भी प्रोग्रेस है, पर उसमें भी 50% ही प्रोग्रेस हुआ है। मेरा सेकंड गोल, मेरे 7वीं कलम ब्रेक मुझे नहीं करनी थी, तो उसमें मेरा 90% नहीं पर 80% ही प्रोग्रेस है, क्योंकि मेरी 2 बार ब्रेक हो गई थी। मेरा तीसरा गोल ये था कि मुझे कुकिंग करना सीखना है, तो उसमें भी अभी 80% प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने उसमें 2 बार कुकिंग नहीं बनाई थी, अच्छी नहीं बनी। गुड। आसपास क्या होता है? आसपास का मीनिंग हमको मालूम नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स में आसपास मीनिंग है ही नहीं कुछ आसपास। और अभी तक स्कूल का टाइम 8 के आसपास होगा कि 8 बजे होता है? 7 बजे को होता है हमारा। हाँ, वो जो भी है वो आसपास नहीं होता है ना टाइमिंग। तो नहीं, आप तो आसपास कैसे हुआ? यू टू बी एक्यूरेट। कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं? मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं रात को 10:40 को सोती हूँ और सुबह मैं 6:30 को उठती हूँ। और मेरा गुजराती में 60% प्रोग्रेस है और मैथ्स में मेरा 70% है और खाने में सिर्फ 10% ही है। मैथ में अभी एक्सपर्ट हो गए? हाँ अभी मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ। श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं रात को 11 बजे सोती हूँ और 7:40 को उठती हूँ। मेरा पहला गोल मैथ्स में मेरा 70% प्रोग्रेस हुआ है। मेरा दूसरा गोल ड्राइंग में भी 70% इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस हुआ है। मेरा तीसरा गोल मुझको कुकिंग करना है, उसमें मेरा 30% ही हुआ है। और मेरा फोर्थ गोल रीडिंग मुझको करना है, उसमें मेरा 40% ही हुआ है। ओके, तो अभी 10 दिन में क्या करेगा वो सोचने का है। और स्कूल की प्रिपरेशन करने के है ना? हाँ ओके, आपको तो जल्दी उठने का है, सोने का है ना अभी? हाँ कुछ दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। Every day I wake up at 7:30 and 7:30 or 8, so this is not good. And every day I sleep at 12 or 12:30. My first goal is that I want to learn how to make food, so I give only 50% because sometimes I cannot make food. My second goal is that I want to learn English, so daily I practice daily. I do practice for speaking English and reading English, listening English, so I am giving 50%. And my third goal is that I don't want to speak harsh language with anyone, so I 30% only, because sometimes I spoke with Khushi and also Mummy. No, sometimes I speak. Okay, sometimes I speak. I speak harsh language with mommy and Kushi. Okay. So why did you talk harsh language yesterday with to Kushi? Because she is not listening to me. I woke up her, but she is not getting up. Okay. Kushi. हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा उठने का टाइम तो अभी वैकेशन में लेट है, 8 या 8:30 को मैं उठती हूँ। और मेरा फर्स्ट गोल ये है कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, तो मैं रोटी तो बनाती हूँ पर मेरी गोल नहीं बनती है। मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे मैथ्स सीखना है, तो उसमें मैं 50% देती हूँ। और मेरा थर्ड गोल संसाधन है, तो उसमें भी मैं 50% देती हूँ। देखो अभी सब मैथ वाले हैं, तो अभी तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने का है 10 दिन की बाद, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। दीपक दादा। यही सच्चिदानंद, आपका इवैल्यूएशन बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर
हमारा छूट गया है और वो भी 30% से लेस है, तो उसको जस्टिफाइबल रीजन है, यानी योग्य उसका कारण है, जैसे कि वो मोनिका स्कूल में जाती है वगैरह है, वो खुशी रह गई चेन्नई। हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल आज ये था कि गुजराती सीखने का था, तो मैं गुजराती पापा के साथ आज मैंने बात नहीं की, और मैं कभी कभी ही करती हूँ, तो मैं उसमें 30% दूंगी। मेरा मैथ्स में रोज 20 सम्स करने हैं, तो मैंने आज नहीं किया था, कल भी नहीं किया था, तो मैं उसमें 40 दूंगी, क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ। कुकिंग में मैं मम्मी की आज मदद नहीं की थी, कल की थी। ओके मैं उसमें 50% कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये है कि एक्सरसाइज करना मैंने आज की थी। मेरा दूसरा गोल ये है कि मम्मी पापा को हेल्प करना मैंने आज किया था, और तीसरा गोल ये है कि कुकिंग करना, मैंने आज राइस बनाए थे। ओह वेरी गुड। ओके ओके दीपक दादा। क्या तो जहाँ ये आपका परसेंटेज 30 से लेस है, तो उसका कारण अगर आलस वगैरह है कि आज मूड नहीं है, नहीं करना है, कोई भी ऐसा वेग कारण दे दिया, तो उसके लिए थोड़ा सोचना है, क्योंकि हमारे पास वेकेशन में बहुत टाइम होता है और वो एक्टिविटी को मिस करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी यहाँ तो किसी ने कंडीशन रखी नहीं है कि ऐसा अगर फेल होंगे 10% से लेस आएगा तो आपको ये पनिशमेंट होगी, वो पनिशमेंट होगी, वो तो होता नहीं है। लेकिन वो हमारा टारगेट है कि ये फ्री टाइम में अगर कुछ बेसिक अगर हम सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन की जो दादा ने 6 कला बताई है, उसमें जो खास करके खाने की जो है फूड और स्टडी, जो वो तो उसमें नहीं बताया, लेकिन स्टडी और खाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जो हमें प्रिपरेशन करना है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये जो 50% के लेस वगैरह है उसके लिए थोड़ा अभी 10 दिन में कवर कर लेना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो निमेश दादा आपने सुना, अभी तो वेकेशन चल रही है, उसमें 30-40% आया, तो अभी तो स्कूल 10 दिन में चालू होने वाला है, तो उसके बारे में बात करो आप, क्योंकि वो वेकेशन का मूड तो स्कूल में आए चले जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादातर वेकेशन में बच्चों को एक फ्री रहने की इच्छा रहती है। एक हम 10 दिन ऐसा वेकेशन एंजॉय करें ताकि हम स्कूल में फिर सिंसियरली पढ़ सके, ऐसी एक इच्छा बना देते हैं अपने आप कि 10 दिन हमें अब एंजॉय करना है, घूमना है, बातें करना है, पिक्चर देखना है, होटल में खाना खाना है। फिर भी ये जूम पे जो ऑनलाइन बच्चों के साथ जो एक वेरी फ्रेश जो बातें चलती है, अगर उसमें भी वो बच्चे अपनी इच्छा एक वेकेशन में घूमने फिरने की बना लेते हैं, ऐसी एक इच्छा जूम पे जो बातें होती है उसमें अगर इच्छा को अच्छी तरह स्ट्रांग बना ले तो आराम से इस सारी चीज कवर कर पाएंगे। क्योंकि वेकेशन खत्म हो जाएगा, मगर अपना गोल अगर हमने पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर वेकेशन में चला जाएगा, और 1 साल के बाद क्या पता क्या होवे। ये बात अगर मैं सुबह 8 बजे उठता हूं या 8:30 बजे उठता हूं वो कोई बात नहीं, मगर 8:30 बजे उठने के बाद पूरा अपना पूरा दिन का एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल अगर बना ले तो वेकेशन वाकई सक्सेसफुल हो जाएगा।
अभी तक जो वेकेशन किया है वो एंजॉय करने में, घूमने फिरने में, बाहर होटल में खाने के लिए, कपड़े कोई अच्छा लाने में, ऐसा अपन वेकेशन पूरा कर देते। मगर साथ साथ अगर ये जूम में जो सत्संग के साथ एक आर्ट जीने की, एक आपके अंदर आर्ट खड़ा करते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। जीवन क्या हम घूमने का जरूरी है, होटल में खाने का जरूरी है, रात भर सोते दिन को लेट उठने का जरूरी मानते हैं, आराम से काम करते कोई भी टेंशन बगैर वेकेशन एंजॉय करते हैं। तो फिर एक बात और भी है कि अगर वेकेशन में आपने जीवन किस आधार पर हम जी रहे हैं और जो आधार पर हम जी रहे हैं उसमें हमारा गोल जो हमने बनाया है, अगर वो गोल को हम भले ही पास हो भले ही फेल हो जाए कोई बात नहीं, मगर गोल को अगर आप सिंसियर रहे तो दादा भगवान ने कहा एक दिन गोल आप कर पाओगे, आपका गोल सक्सेस बना पाओगे। मगर गोल ऐसे ही बना है और सक्सेस करना न करना ठीक है, हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। तो आप जिसके आधार पर जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरत है, किस किस चीज की हमारे भीतर और बाहर से जरूरत है, वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या सीखना है, कैसी बातें सीखना है, कैसा हमें साथ में बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कैसा सीखना है। कभी हम झगड़ बैठे, कभी हम लड़ बैठे तो कैसे हम एक दूसरे को बुला सकते हैं, वापस बुला के वापस नॉर्मल बन सकते हैं। ये सारी चीजें वेकेशन में बहुत अच्छी तरह सीखने की आपको स्कोप मिलता है। साथ साथ ये भी है, ज्यादातर हम हमारी डिफेक्ट या तो हमारी कमजोरी खाने के लिए बहुत है। खाना बना तो नहीं पाते मगर खाने में हमको ये नहीं भाता है, वो नहीं भाता है, ऐसा कर करके हम हमारा जीवन का पूरा एक जीने की जो उल्लास है, उत्साह है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि बार बार खाने का हम उसमें डिफॉल्ट या तो उसमें कोई भी कमी देखते रहते हैं। खाना बना तो नहीं पाते हैं मगर किसी को हम एप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। हमारी लाइफ में दूसरों को एप्रिशिएशन करना ये भी सीखने की जरूरत है। हमसे कोई आगे है और हमसे कोई अच्छा पढ़ रहा है, हमसे कोई अच्छा स्पोर्ट्स में आगे है, हमसे कोई काम करने में आगे है, हमसे जल्दी उठने में कोई आगे है, तो हमें एप्रिशिएशन करना चाहिए कि दोस्त तू उठ पाता है, तू कर पाता है, तू बोल पाता है, मैं नहीं कर पाता हूं, फिर भी तेरा ये काम देखकर रियली वाकई मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। ये एप्रिशिएशन करने का सीखना चाहिए। अगर एप्रिशिएशन नहीं कर पाते हैं तो कहीं से भी, अगर आपको कहीं से भी जाने अनजाने में भी किसी ने आपको बुरा भला कह दिया ना, तो आपका गोल नहीं, आपकी लाइफ का पूरा हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि गोल ऐसा तैयार करो कि दूसरों को भी खुश रख सको और हम खुद भी ऐसी चीज सीखे ताकि हम खुद को भी सुखी या खुश रह पाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो अभी एक श्रेया दीदी ने स्टोरी कल या तो पढ़ा था, तो अभी वो स्टोरी टेल करेंगे श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद।
Once Birbal went for a grand feast. The next day, Akbar asked Birbal, was the food tasty? Birbal said, yes, indeed it was very tasty, and started listing the food item names. The next day, Akbar asked Birbal, what else did you eat? Birbal said at once, curry. Akbar was very pleased with his answer and gifted him a pearl necklace. The people around the palace heard about this and thought Akbar's favorite food was curry. They told their wives to make delicious curry for the king. The next day, 4 people came into the court carrying bowls of curry. Akbar said, why did you bring bowls of curry? They said, we heard that your favorite food was curry. Akbar got very angry. He said, you all are big fools and you don't know why Birbal said curry. Think first think and then act. Do not copy others. Jai Sachidanand. तो मोरल क्या था? First think and then act. Never copy others. Never copy others. Okay. Okay, अभी पद सुनेंगे एक मिनट। नवनीत, रेडी है आप?